अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या आदेश को जारी किया गया है, क्योंकि आप सभी के पास कौन से दस्तावेज होना चाहिए जिससे आप अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं। क्योंकि सभी व्यक्तियों के पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड सभी व्यक्तियों के पास है, मगर आपके पास कौन से ऐसे दस्तावेज होना चाहिए जिससे आप अपनी नागरिकता को आसानी के साथ प्रूफ कर सकते हैं। क्योंकि भारतीय नागरिकता आप सभी को इस दस्तावेज से साबित करना होगा। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश को जारी किया गया कि जितने भी भारतवासी व्यक्ति हैं उन सभी के पास ये दस्तावेज होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन से दस्तावेज है और आप अपने दस्तावेज को कैसे बनवाएंगे। यहाँ पे नागरिकता क्या है, जैसे कि हम बात करेंगे, नागरिकता वो कानूनी स्थिति है जिससे व्यक्ति को देश के अधिकार मिलते हैं। यानी नागरिकता वो प्रक्रिया है जिससे आप सभी को हर चीज की अधिकार मिलती है। जैसे कि भारत में नागरिकता से जुड़े नियम भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत तय किए जाते हैं। यानी जो भी आप सभी को नागरिकता मिलती है, जो ये संविधान द्वारा आप सभी को नागरिकता मिलती है, वो 1955 अकॉर्डिंग तय की जाती है, जिससे आप सभी को नागरिकता मिलती है। जैसे कि संविधान लागू होने के बाद नागरिकता के स्पष्ट प्रावधान बनाए गए। यानी संविधान जब लागू की गई उस समय ये प्रावधान बनाई गई कि जिस व्यक्ति को नागरिकता मिलेगी, भारतीय नागरिकता के लिए 1955 के अधिनियम के तहत नागरिकता को तय की जाएगी। कौन कौन से दस्तावेज नागरिकता का प्रमाण नहीं है, जैसे कि सभी व्यक्ति के पास ये सारे दस्तावेज हैं, मगर ये दस्तावेज जो आप सभी की नागरिकता की प्रमाण नहीं है। जैसे कि ये दस्तावेज केवल पहचान, आइडेंटिटी या पते का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। जैसे कि यहाँ पे अब हम बात करेंगे कौन से ऐसे दस्तावेज है जिससे आपकी नागरिकता प्रूफ नहीं होती है। जैसे कि आधार कार्ड हो गया, यानी आप सभी के पहचान के लिए आपका आधार कार्ड है, और राशन कार्ड यानी आपके फैमिली के आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। इससे ये पता लगता है कि आपके घर में कितनी फैमिली है, जिससे राशन कार्ड होता है। जैसे कि राशन कार्ड आप सभी की नागरिकता की पहचान नहीं है। और हम बात करेंगे वोटर आईडी, यानी वोटर आईडी ये इलेक्शन कमीशन द्वारा बनती है, इसीलिए ये आप सभी का वोटर आईडी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश को जारी किया गया है कि जो वोटर आईडी है ये कोई नागरिकता की प्रमाण नहीं है। इससे आप अपनी मतदान सूची का अधिकार है, आप सभी अपना वोट दे सकते हैं, मगर आप अपनी नागरिकता को प्रूफ नहीं कर सकते हैं। नागरिकता का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज, अब हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन से दस्तावेज के बारे में बात कही है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो दस्तावेज है, यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म स्थान यानी जो बर्थ सर्टिफिकेट है, जन्म प्रमाण पत्र है, उससे क्या क्या साबित होता है। जैसे कि आप अपनी नागरिकता को साबित करेंगे, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है, तो इस दस्तावेज से आप सभी का कौन कौन से दस्तावेज से आप अपनी नागरिकता को प्रूफ करेंगे। जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र से आपके जन्म स्थान और जन्म तिथि, यानी आपकी पैदाइश कहाँ पे हुई है और आपकी पैदाइश कब हुई है, आपके बर्थ सर्टिफिकेट से पता लगती है। जैसे कि और इससे क्या पता लगता है, माता पिता का नाम, यानी आपके जन्म यानी बर्थ सर्टिफिकेट से आपके माता पिता के नाम ये पता चलता है कि आप किसके ये व्यक्ति हैं, आप किसके बेटे हैं, आप किसके औलाद हैं, आपके जन्म प्रमाण पत्र से पता लगता है। जैसे कि आप सभी के यहाँ पे बताया गया है कि स्पष्ट दर्ज होना चाहिए, यानी जो भी नाम हो ये सारे दस्तावेज पे एक होना चाहिए। ये नागरिकता की नींव माना जाता है। यानी जो जन्म प्रमाण पत्र है ये नागरिकता का नींव है, यानी नींव के बिना घर नहीं बन सकता, वैसे ही आप सभी की नागरिकता जन्म प्रमाण पत्र के बिना नहीं मिल सकती है। जैसे कि जन्म के आधार पर नागरिकता नियम, यानी जन्म के आधार पर आप अपनी नागरिकता को कैसे तय करेंगे, आप अपनी नागरिकता को कैसे प्रूफ करेंगे। 1 जुलाई 1987 से पहले जन्म भारत में प्लस जन्म
सामान्य नागरिकता, यानी अगर आपकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हुई है तो आपकी सामान्य नागरिकता भारतीय है, मगर आपको कानूनी प्रक्रिया के लिए दस्तावेज देना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आदेश को जारी किया गया और कानूनी प्रक्रिया समय समय पर बदलते रहती है, जिसके कारण सभी व्यक्तियों को जन्म प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है 1 जुलाई 1987 के बाद जन्म कम से कम एक माता पिता या पिता भारतीय नागरिक होना चाहिए, यानी जिस व्यक्ति की पैदाइश 1 जुलाई 1987 से पहले हुई है उनके एक माता पिता यानी पेरेंट्स में से किसी एक व्यक्ति की नागरिकता भारतीय होना चाहिए और उनके पास दस्तावेज होना चाहिए, जब भी आप सभी की नागरिकता प्रूफ हो सकती है। यानी जिनकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 से पहले हुई है उन व्यक्ति या अपने माता पिता के डॉक्यूमेंट लगाकर अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं। जैसे कि अब हम बात करेंगे 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर किसी व्यक्ति की पैदाइश भारत में हुई है तो माता पिता की नागरिकता का स्पष्ट प्रमाण आवश्यक, यानी जिस व्यक्ति की पैदाइश 3 दिसंबर 2004 के बाद हुई तो उन सभी व्यक्तियों को सबसे पहले अपने माता पिता की नागरिकता प्रूफ, जैसे कि उनके दोनों माता पिता उनके पेरेंट्स भारतीय होना चाहिए। उसके बाद उन दोनों माता पिता के दस्तावेज लगाकर आप अपनी नागरिकता को प्रूफ करेंगे। इस तरीके से आप सभी की नागरिकता प्रूफ होगी। जैसे कि अब यहाँ पे बात करेंगे अन्य मजबूत दस्तावेज, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या आदेश को जारी किया गया और आपके पास कौन से दस्तावेज है जिससे आसानी के साथ अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं। जैसे कि भारतीय पासपोर्ट मजबूत प्रमाण है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये स्पष्ट कह दिया कि जो पासपोर्ट है भारतीय पासपोर्ट आप सभी का मजबूत एक प्रमाण है जिससे नागरिकता प्रूफ हो सकती है। जैसे कि स्कूल सर्टिफिकेट यानी टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यानी आप सभी स्कूल पढ़े होंगे, आप सभी 10th किए होंगे या फिर आप 12th किए होंगे तो आप सभी के पास 10th की मार्कशीट या फिर टीसी होगी, तो वो भी आप सभी की नागरिकता का मजबूत दस्तावेज है। जैसे कि पुरानी मार्कशीट, यानी आप सभी के पास पुरानी मार्कशीट होगी जिससे आप अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं। और यहाँ पे बताया गया कि सरकारी नौकरी के सर्विस बुक, यानी आप सभी के पास अगर आप सरकारी नौकरी करते होंगे या फिर सरकारी पेशे वाले होंगे तो आप सभी के पास सरकारी कागजात, सरकारी कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होगी जिससे आप सभी की नागरिकता प्रूफ हो सकती है। जैसे कि जमीन के पुराने कागजात, यानी जमीन के अगर आपके पास रिकॉर्ड है, आपके पास जमीन के रजिस्ट्री है, खतियान है, कलियान है, तो उससे आप सभी अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं। जैसे कि पंचायत तहसील रिकॉर्ड, यानी आप सभी के पास अगर पंचायत की रिकॉर्ड हो या फिर तहसील या फिर कोई भी आपके पास 1987 से पहले वाला रिकॉर्ड हो तो उससे आसानी के साथ आप अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये मान्य दस्तावेज को माना गया है, यानी ये एक मजबूत दस्तावेज है। अगर जन्म पत्र नहीं है, यानी अगर किसी व्यक्ति के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, यानी उनकी पैदाइश भारत में नहीं हुई है या फिर उनकी पैदाइश भारत में हुई है मगर उनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो उन्हें क्या करना है। जैसे कि नगर पालिका, यानी आपको नगर पालिका से आवेदन करना होगा, ग्राम पंचायत तहसील से आवेदन करें, यानी ग्राम पंचायत और तहसील से आप सभी को आवेदन करना है। जैसे कि विलंबित पंजीकरण यानी डिलेड रजिस्ट्रेशन संभव है, यानी आप सभी की आयु अगर ज्यादा हो गई है तो आप सभी को लेट रजिस्ट्रेशन आवेदन करना होगा। जैसे कि गवाह और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर प्रमाण बन सकता है, यानी जो आप सभी का जन्म प्रमाण पत्र बनेगा वो आपके 2 गवाहों और आपके उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर प्रमाण को बना दिया जाएगा। यानी आदेश को जारी किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश किया कि आप सभी अगर जन्म प्रमाण पत्र बनवाते हैं, अगर आपकी आयु अधिक हो चुकी है और आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है तो आपको 2 गवाह और उपलब्ध रिकॉर्ड जो आप सभी के पास पुराने दस्तावेज हैं या फिर 1987 से पहले कोई भी डॉक्यूमेंट हो उससे आप अपना जन्म प्रमाण पत्र को बनवा सकते हैं। जैसे कि दस्तावेज में एक रुकता, यानी आप सभी के दस्तावेज में
क्या क्या एक रूपता होना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया कि हर दस्तावेज में नाम, जन्म तिथि, माता पिता का नाम समान होना चाहिए। यानी अगर आपके सारे दस्तावेज है तो सभी दस्तावेज पर एक नाम होना चाहिए, सभी दस्तावेज पे समान नाम होना चाहिए, माता पिता के नाम और आपके नाम एक होना चाहिए। किसी डॉक्यूमेंट पे अलग अलग होगा तो इस मामले में आप सभी के दस्तावेज को रद्द कर दी जा सकती है। तो इसीलिए आपको सारे दस्तावेज पे एक नाम रखना है। जैसे कि स्पेलिंग की गलती भी भविष्य में ये यहाँ पे सत्यापन बन सकती है। यानी आप सभी को अगर भविष्य में कोई भी दिक्कत आती है, अगर आपके डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग मिस्टेक है तो भविष्य में आप सभी का समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। समय रहते हुए आप सभी को इन दस्तावेजों को सुधार लेना होगा, जैसे कि फर्जी दस्तावेज से बचे। यानी आप सभी को फर्जी दस्तावेज नहीं बनवाना है। जैसे कि यहाँ पे जाली कागज बनवाना कानूनी अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश को जारी किया, जैसे कि डिजिटल रिकॉर्ड में तुरंत पकड़ा जा सकता है। यानी आप सभी जाली कागज बनवा लिए, अगर आप जन्म प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से बनवा लिए तो आपको डिजिटली तरीके से जब इसका यहाँ पे पूछा जाएगा आप सभी से तो वहां पे पकड़े जा सकते हैं। इसीलिए आप सभी को डिजिटली तरीके से अगर बचना है तो आप सभी को कानूनी प्रक्रिया द्वारा आप अपने जन्म प्रमाण पत्र को बनाएं। जैसे कि यहाँ पे हमेशा कानूनी प्रक्रिया अपनाएं। आप सभी को यहाँ पे साफ साफ बताया गया कि आप सभी को डिजिटल सुरक्षा मिल सकती है। यानी अगर आप कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाते हैं, आप कानूनी प्रक्रिया से आप डॉक्यूमेंट नहीं बनवाते हैं तो आपको डिजिटली जब जांच की जाएगी तो उस वक्त आप सभी समस्याओं में पड़ सकते हैं। तो आप सभी को जल्द से जल्द सारे दस्तावेज को बनवा लेना है। ऐसे आप आसानी के साथ अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।